हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप क्लास 12th में आए हैं, अगर आप ये चाहते हो कि क्लास 12th के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए, तो आपको क्लास 11th की कम से कम ये जो टॉपिक आपको बताने वाला हूं मैं, ये आपको पता होना चाहिए। दीज टॉपिक्स यू मस्ट नो क्लास बिफोर एंटरिंग क्लास 12th, यानी कि आपको क्लास 12th में एंटर करने से पहले जो भी टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं ये जरूर पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक टॉपिक की पूरी देखो लिस्ट दूंगा, और यकीन मानो अगर आपको इतना पता है ना, तो क्लास 12th में आपको कहीं कोई रुकावट नहीं आने वाली है। मैं इसे 4-5 वीडियोस के अंदर कवर करने वाला हूं, जिसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, जो कि क्लास सीरीज बनेगी और क्लास कुछ 4-5 वीडियोस बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर क्लास 11 की वो सारी बेसिक्स जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब क्लास 12th में जाओ तो कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई टॉपिक चल रहा है, तो आपको ऐसा न लगे कि यार हमें तो ये पता ही नहीं है। और ये बहुत ज्यादा शेम होता है बच्चे के लिए, बहुत शर्म आती है कि अरे आपको ये नहीं पता। अभी आप एंटर कर गए क्लास 12th के अंदर, 11th में क्या पढ़ा आपने। और मुझे पता है लॉकडाउन की सिचुएशन है, और लोगों ने पढ़ाई कैसे करी है, बच्चों ने पढ़ाई कैसे करी है, और टीचरों ने कैसे करवाई है, ये मुझे अच्छे से पता है। तो मैं सोच रहा हूँ क्लास की सारे टॉपिक्स आपको बता दूं, समझा दूं अच्छे से। आज तो मैं लिस्ट डिस्कस कर रहा हूं, अगली वीडियो में क्लास आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स को समझा दूंगा। कई सारे टॉपिक हम एक क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, और यकीन मानना आपने 11th में कितना पढ़ा है ये जरूर पता पड़ जाएगा कि आपके टीचर ने एक्चुअली आपको कितना सिखाया और आपने कितना सीखा है। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करना। 12th में सारा तो करा ही रहा हूं आपको, A to Z सब कुछ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर आप क्लास 12th में आए हो, अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना क्लास, और हम जल्दी ही बीकॉम की और 11th की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पर। ओके, चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहली बात, कुछ चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए अच्छे से, ताकि कहीं भी अटकन लाए। मैंने पूरे 12th का जो भी बेस 11th में काम आता है, बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी, बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी, वो सब स्ट्रांग हो जाएगा ना एक बार, वो सब समझ जाओगे। रट्टा नहीं मारना, डेफिनेशन लिखने नहीं बैठ जाना, बस समझ आना चाहिए हाँ ये चीज है, ताकि आगे आपको कहीं रुकावट ना आए। जब बच्चा आगे जाता है ना, तो टॉपर टॉपर इसलिए बन जाता है उसका बेस क्लियर है, और जो कमजोर है उसका बेस ही क्लियर नहीं है, तो उसे समझ नहीं आता, क्वेश्चंस नहीं बनते, तो वो क्वेश्चन बनाना छोड़ देता है, सोचता है यार मुझसे नहीं बन रहा। लेकिन जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तो क्लास की चीज समझ जाएंगे, आप इंटरेस्ट लोगे, क्वेश्चन बने लगेगा, एक बनेगा दूसरा बनाओगे, दूसरा बनेगा तीसरा बनाओगे, आपको ट्रैक पे लाना है बस। फिर गाड़ी आपकी अपने आप चलेगी, आप खुद ही मेहनत करोगे, खुद ही क्वेश्चन बनाओगे, और खुद ही आंसर निकाल के मोटिवेट भी होगे। देखो क्या क्या आपको पता होना चाहिए। पहले देखो, सबसे पहली बात, बहुत सी बेसिक चीजें। असेट्स क्या होती हैं, करंट असेट्स कौन कौन सी होती हैं, और क्लास नॉन करंट असेट कौन कौन सी होती हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं, करंट लायबिलिटीज क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है, इनके नाम। ताकि कल को अगर मैं आपको एक वर्ड बोल दूं कि भाई मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अब आपको ये बताना है क्लास की मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट असेट है या नॉन करंट असेट है, आपको ये बताना है। आपको बोल दो अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम वो करंट असेट है या नॉन करंट असेट है। समझ रहे हो बात को। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, तो अब ये चीज करंट असेट है, नॉन करंट है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, तो ऐसी बेसिक चीजें जरूर आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेवेन्यू क्या होती है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट्स क्या होता है, और गेन क्या होता है। सब अलग अलग है, तो सबका मीनिंग प्रॉपर पता होना चाहिए आपको। आप जब 12th में घुसोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार बिल्कुल हमारा बेस स्ट्रांग है, भले आप 11th में पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, चाहे थोड़ा पढ़ाओ चाहे ज्यादा पढ़ाओ, लेकिन ये बेसिक जरूर पता होना चाहिए। अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, जो भी क्लास 12th के हैं, हर जगह शेयर कर दो क्लास। और उसके बाद जैसे खत्म होगा, फिर हम लाइन बाय लाइन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इको और बीएसटी में तो कोई बेस चाहिए नहीं, बस आपको अकाउंट्स में चाहिए होता है बेसिकली। एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, लॉसेस क्या होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, क्योंकि ये तो आपके पहले चैप्टर जो क्लास 12th का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी से यूज होने लग जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, यानी कि रेवेन्यू आइटम्स और कैपिटल आइटम के, कैपिटल नीचे के आइटम कौन कौन से होते हैं। डेटर्स, बिल रिसीवेबल, दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। डेटर का वर्ड इसलिए यूज करता हूं, ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप में डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इवन क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल इज इक्वल टू ट्रेड पेबल, आपको जरूर पता होगा। कंपनीज एक्ट 2013 में क्लासिफाइड कर दिया था डेटर और बिल रिसीवेबल को ट्रेड रिसीवेबल में, और क्रेडिटर और बिल पेबल को ट्रेड पेबल में। अच्छा, अब अगर हम बात करें एक्सपेंस की, तो हमें पता होना चाहिए एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। आप मुझे बताओ क्लास, प्रीपेड एक्सपेंस असेट है लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस असेट है लायबिलिटी, और खाली एक्सपेंस कहां जाता है, तीनों की जगह अलग अलग है। क्लास इनकम्स, अक्रूड इनकम और एडवांस इनकम, तो इसमें से लायबिलिटी कौन सा, एसेट कौन सा है, और इनकम कौन सा है, ये आपको पता करना होता है। जब ये सारी बेसिक चीजें क्लियर होंगी ना, तो 12th में मजा आने वाला है। और मैं, जब आप घुस ही रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं, मुझे पता है 4-5 महीने के अंदर सब कुछ खत्म हो जाना है, और हम, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है।
तो क्यों ना बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि मैं क्लास सिर्फ गोल्ड के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, मैं सिल्वर और ब्रॉन्ज को पढ़ा रहा हूँ, जो कमजोर हैं यार वो भी तो पढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो, आप भी जरूर देखना सीरीज को, क्या पता आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने जो 11th में पढ़ा, शायद अगर आप मुझसे पढ़ते तो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज आपको होती है, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस वेट एंड वॉच। आप आते हैं क्लास, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज आपको पता होना, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते किसको हैं, होता क्या है, क्यों करते हैं हम लोग अकाउंटिंग, बेसिकली ज्यादा नहीं क्लास, इसे एक ही क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा आराम से। बेनिफिट अकाउंटिंग की, कुछ घाटा भी है। यूजर्स, ये तो 12th का सिलेबस ही है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक में ये सिलेबस है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर, आउटसाइडर और इनसाइडर्स। तो ये तो 12th के सिलेबस में भी था, 11th में भी था, 12th में भी, दोनों जगह है। तो बेसिकली पता होना चाहिए कोई क्यों यूज करता है, ठीक है। यूजर तो आपको पता होंगे, लेकिन वो क्यों यूज करते हैं, क्या फायदा होता है, क्यों जानना चाहते हैं क्रिएटर्स हमारे बारे में, क्यों जानना चाहती है सरकार हमारे बारे में, रिसर्चर्स कौन होते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट कौन होते हैं। तो ये सब आपको जब पता रहेगा तो आपको बहुत आगे लाइफ में, पूरे ग्रेजुएशन में भी इवन काम आएगा। कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस, हाँ ये बिल्कुल 11th के चैप्टर नहीं बनाने वाले हम लोग की, क्वेश्चन बनाने लगे बैठ के, नहीं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आना चाहिए। कल कोई पूछे बेटा एक्रुअल बेसिस क्या होता है, कैश बेसिस क्या होता है, क्या चीजें एक्रुअल में लेते हैं, क्या चीजें कैश में लेते हैं, ये सब पता होना चाहिए। कैश बुक के बेसिस, लाइक आपका कैश बुक में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, कौन सी नहीं होती, पैसा आना किधर आता है, पैसा जाना किधर आता है, ठीक है, ये चीज। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन, पूरे चैप्टर में मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट तो डिस्कस करूंगा नहीं, बस जस्ट टू कॉन्सेप्ट वी हैव टू लर्न टू कॉन्सेप्ट, इनको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, कोई थियोरी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, बस आपको समझना है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, उसका यूज कैसे कैसे करते हैं, और 12th में कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का क्या रूल है, यानी जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है उसका क्या रूल है। डेटर्स क्या है, बैड डेट्स क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्या है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कौन कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये भी 12th में आपको काम आएगा। इसके अलावा आपने अकाउंटिंग इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा, जहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन है वो क्लास इस इक्वेशन की इक्वालिटी को प्रूव करता है, बिकॉज असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हर एक ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या होता है, ये जब आप अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12 की थर्ड बुक का, फाइनेंशियल वाले बुक का, तो उस सिचुएशन में क्लास आपको दिक्कत ना आए, तो बेस आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल क्या है, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल क्या है, प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या है। तो ये तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, सिंगल एंट्री जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर अकाउंटिंग का, अगर आपको याद हो तो, मे बी लास्ट चैप्टर होगा प्रैक्टिकल में। तो उसके अंदर आपने इस फॉर्मूले को यूज करना सीखा था, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा लास्ट जो चीज, ज्यादा नहीं क्लास, मैं आधा घंटा लूंगा, जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के इनको समझा दूंगी, हाँ बैलेंस शीट कैसे बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट क्या है। फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग नहीं करने वाले, बस बेसिक चीजें कि ये सब चीजें कहाँ कहाँ पे आती हैं, जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाना बैठेंगे तो हम 11th की चीज करने लगेंगे, तो 11th नहीं, हम तो 12th की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिक बस यहां तक, अगर आप लोगों का इतना स्ट्रांग है, जो कि मैं उम्मीद है 5 क्लासेस के अंदर पूरा स्ट्रांग कर दूंगा अच्छे से। प्लेलिस्ट के अंदर क्लास, मैं आपको क्लास एक प्लेलिस्ट बना दूंगा यहाँ पे सीरीज के लिए, आपको वो पूरा का पूरा सीरीज देख लेना है। क्लास हार्डली टोटल 5 वीडियोस जो है वो हार्डली क्लास 1.5 घंटा रहेगा। तो 1.5 घंटा अगर आप अच्छे से मेरे साथ स्पेंड कर लेते हो ना, आपको लगेगा कि यार आपने पूरे साल इतना नहीं सीखा जिसने इस 1.5 घंटे में सीख लिया। हाँ, इसके बाद जो जर्नल है और लेजर है, उसकी आप टेंशन मत लो, क्योंकि जर्नल लेजर तो क्लास हम आगे बात करेंगे ही, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सीखेंगे हम तभी उस एंट्रीज की। अब हम जर्नल एंट्री पे जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा जर्नल लेजर पे, तो आपको इतना ज्यादा जर्नल लेजर पे नहीं जाना है, बट फिर भी देखेंगे कि टाइम बचता है तो मैं कम से कम कुछ बेसिक जर्नल और लेजर पोस्टिंग वो जरूर सिखा दूंगा यहाँ पे, कि जर्नल और लेजर पोस्टिंग, ठीक है, कि बेसिकली पोस्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस वगैरह नहीं करना हमको, और बैलेंस शीट पेनल तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप आपको क्लास थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, जो वीक स्टूडेंट्स हैं डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पे कोई ऑफलाइन क्लासेस आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठो, क्लास हमारे चैनल से पढ़ाई करो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन दबा देना। जितने भी पीडीएफ हैं क्लास, या हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है क्लास, में आपको कल ही बताया था एसपीसीसी, तो आप इसे डाउनलोड कर लो क्लास प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्लास रेटिंग दे देना शुरू में, और उसके बाद आप जो है फ्री मटेरियल के अंदर आपको जो है वो नोट्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारे नोट्स वहीं आपको मिल जाएंगे। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लाइन बाय लाइन चीजों को सीखने की कोशिश करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।